देखो क्वेश्चन नंबर 3, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और 2,11 संरेखी हैं। तो संरेखी होने के लिए पहले हम कंडीशन समझ लेते हैं कि संरेखी होने की कंडीशन समझ लेते हैं कि संरेखी होने के लिए क्या प्रतिबंध होता है। ठीक है, तो संरेखी होने के लिए अगर हमारे क्रम से बिंदु बता रखे हैं, जैसे हमने इस पे एक संरेखी का मतलब क्या है कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है, तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है, जब भी दोनों संरेखी, ठीक है, एक ही रेखा पर स्थित है, उन्हें संरेखी बिंदु कहते हैं। तो अगर हमारे बिंदु क्रम से दिए हुए होते कि ये पहले यही है, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे यही है और तीसरे नंबर पे ये है रेखा पे, तो पता करो क्या ये इसी क्रम में लेने पर संरेखी हैं। तो हम ये वाले इससे ज्ञात कर लेते। बोले ए बी यानी ए बी और प्लस बी सी दोनों को जोड़ करके क्या बन जाना चाहिए, ए सी। तो इसका मतलब ये हो जाता, अगर ये वाली कंडीशन संतुष्ट होती तो क्या कह देते कि बिंदु संरेखी हैं। लेकिन हमारे को ये नहीं पता है यहाँ पे कि ये जो बिंदु दिए गए हैं इसमें सवाल में, तीसरे सवाल में, हमें वो क्रम क्या है उनका। हो सकता है उसने यहाँ वाले जो निर्देशांक हों वो पहले रख दिए हों, ठीक है, और ये वाले उठा करके लास्ट में रख दिए हों, ठीक है। तो हम यहाँ से इस वाले प्रतिबंध पे काम ना करके ये देखेंगे, इस वाली लाइन को पढ़ेंगे, किन्हीं भी दो दूरियों का योग, किन्हीं भी दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर हो, तीसरी दूरी के कोई सी भी दो दूरियों को जोड़ करके तीसरी दूरी के बराबर हो तो वह बिंदु संरेख कहलाते हैं। तीनों बिंदु क्या कहलाएंगे फिर, वो संरेख। अब तीसरे क्वेश्चन में हमें बिंदु दे रखे हैं, पहले निर्देशांक दे रखे थे, उन्हें मान लिया हमने बिंदु ए के निर्देशांक, ए के कितने 1,5, बी के मान लिए 2,3 और सी के मान लिए -के 2,11। अब हमें ये पता करना है कि क्या ये संरेख है या नहीं। तो पहले दो बिंदुओं की दूरी याद करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी याद कर लेंगे, फिर बी और सी के बीच की दूरी याद कर लेंगे, फिर ए और सी के बीच की दूरी याद कर लेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे सब में कि क्या कोई सी भी दो को जोड़ करके, कोई सी भी दो को जोड़ करके अगर तीसरी दूरी के बराबर आ रहा है तो फिर क्या होगा, ये दो तीनों के तीनों बिंदु संरेख होंगे, अन्यथा संरेख नहीं है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाया और हमने ए बी के बीच की दूरी याद करी, कितनी आई, √5, √5 का मान लगभग 2.24 लगभग, सही। बिंदु बी तथा सी के बीच की दूरी याद करी, ये कितनी आ गई, उसी वाले सूत्र से, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाले सूत्र से। अब तो काफ़ी टाइम हो गया, समझ में आ गया होगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ये आ गई कितनी, 2√53, ठीक है। इसी प्रकार बिंदु ए तथा सी के बीच की दूरी याद कर ली, ये आ गई कितनी, √265, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि कोई सी भी दो दूरियों को जोड़ करके, किन्हीं भी दो दूरियों को जोड़ने पर तीसरी दूरी के बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है। बताओ, ये था √5, इसका भी मान निकाल लियो जाए 2√53 का, और इसका भी निकाल लियो, ठीक है। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं ना, उस वाली विधि से वर्गमूल ज्ञात करके फिर किन्हीं भी दो मानों को जोड़ करके तुम देखना तीसरी दूरी के बराबर नहीं आएगा ये, ठीक है। तो चूंकि किन्हीं भी दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर नहीं है, अतः दिए गए बिंदु संरेख नहीं है, ठीक है। अगली बात समझ में, संरेख होना कैसे सिद्ध करेंगे, ठीक है, संरेख है या नहीं है पता चल गया, ठीक है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। ये आकृति दे रखी है हमें क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है। उन्होंने बता रखा है कि 4 मित्र बिंदु ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, ठीक है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद, इस चीज़ को देखती हैं वो, और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम्हें नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। यानी चंपा ने ये कह दिया इसे ABCD, ये जो है एक आकृति, कि ये एक क्या है, वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, चमेली मना कर देती है कि ये वर्ग नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। तो अब दूरी सूत्र का हमें प्रयोग करना है और ये बताना है कि इनमें से चंपा सही है या चमेली सही है। अगर ये वर्ग है तब तो चंपा सही है, और अगर ये वर्ग नहीं है तो फिर चमेली सही है, ठीक है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम कैसा पता लगाएंगे कि ये वर्ग है। तो देखो, पहले हम ज्ञात करेंगे ए से और बी के बीच की दूरी, ठीक है, बिंदु ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर बी और सी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, इसी प्रकार सी और डी बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, और ए और डी बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। अगर सभी बिंदुओं के बीच की दूरी कैसी आ जाती है, बराबर, सभी बिंदुओं के बीच की दूरी कैसी आ जाती है, बराबर, तो हम जानते हैं बोले वर्ग की प्रत्येक भुजा कैसी होती है, बराबर होती है ना। तो हम कह देंगे बोले ये जो आकृति है क्या है, ये एक वर्ग है, वर्ग है, ठीक है। और अगर ये बराबर नहीं आती हैं तो फिर ये वर्ग नहीं है, ठीक है। तो फिर अगर ये बराबर नहीं आई तो कौन सही हो जाएगा, चमेली।
और अगर ये बराबर आई सभी दूरियां तो फिर कौन सही है उन दोनों में से? चंपा। ठीक है, हल। दिया है तो बिंदु ए के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? सब कुछ यहाँ पे देखो, ये जो नीचे वाली लाइन है ये किस चीज़ का काम करेगी? एक्स अक्ष का। और ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन है ये किस चीज़ का काम करेगी? वाई अक्ष का। तो हम बिंदु ए की स्थिति देखेंगे यहाँ से, तो बिंदु ए के निर्देशांक क्या बनना है? ये कौन सी एक्स अक्ष पे कितनी तरफ है? ये 3। ठीक है, कितनी दूरी पे है? 3 इकाई की। और वाई अक्ष पे कितनी दूरी पे है? ये 4। ठीक है, तो ए के निर्देशांक कितने हो जाएंगे? 3,4। ठीक है, बिंदु ए के निर्देशांक, तो बिंदु ए के निर्देशांक कौन से होंगे? 3, इसी प्रकार बिंदु बी के निर्देशांक, बिंदु बी पे देखो, बी जो बिंदु है वो एक्स अक्ष में कौन सी वाली लाइन पर है? 6 वाली में। ठीक है, तो एक्स का मान हो जाएगा कितना? 6। और वाई वाली पे कौन सी वाली लाइन पे है? 7। ठीक है, तो इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे? 6,7। इसी प्रकार बिंदु सी के निर्देशांक, सी बिंदु ये देखेंगे एक्स अक्ष पे 9 नमी लाइन में और वाई अक्ष में है चौथी लाइन पे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 9,4। इसी प्रकार बिंदु डी के निर्देशांक, बिंदु डी के निर्देशांक हो जाएंगे 6,1। अब हम आराम से इन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे सूत्र लगा देंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, पहले ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? ए बी बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए और बी के लिए ज्ञात कर रहे हैं तो x1 y1 x2 y2 मान लगा देंगे। x1 का मान, x2 का मान होगा 6 माइनस x1 का मान होगा 3 और इसका वर्ग प्लस y2 का मान होगा 7 माइनस y1 का मान होगा 4 का वर्ग √ ऐसे ही 6 में से 3 गए तो 3 और 3 का वर्ग करेंगे तो कितना जाएगा? 9 प्लस 7 में से 4 घटाए तो 3 और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 और ये हो जाएगा √18। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 गुणा 2। ठीक है, क्योंकि ये अभी भी कितने लिख रहे हैं? 18 ही लिख रहे हैं। और 9 को हम रूट से बाहर भी लिख सकते हैं क्योंकि 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। तो ये हो जाएगा 3√2 मात्रक लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार अभी हमने ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करी, अब बी और सी के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार बी और सी के बीच की दूरी, इसे लिखेंगे BC से। ठीक है, बी और सी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? BC बराबर, अब बी और सी के इस वाले को और इस वाले को यूज करना है आपके हमें, तो x2 ये हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा। ठीक है, तो x2 के स्थान पे कितना लिखना है? 9 माइनस x1 के स्थान पे 6 और इसका वर्ग प्लस ये y2 कितना है? 4 और माइनस y1 का मान 7 और इसका भी वर्ग बराबर 9 में से 6 गए तो कितने बचे? 3 और 3 का वर्ग 9 प्लस यहाँ पे किस चीज़ की बचेगी संख्या? माइनस की बचेगी क्योंकि माइनस वाले ज़्यादा हैं। ठीक है, माइनस वाली संख्या ज़्यादा है यहाँ पे तो माइनस के बचेंगे और 7 में से 4 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 3 और माइनस के 3 का भी अगर हम वर्ग करेंगे तो किस चीज़ का आएगा? वो प्लस का ही आएगा। तो 9 + 9 बराबर, इसका मान भी कितना हो गया? √18, यानी इसे भी हम लिख सकते हैं 3√2। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा था। इसी प्रकार
बी और सी के भी निकाल ली। अब निकालेंगे सी और डी के बीच की दूरी। बिंदु सी और डी के बीच की दूरी, इसे लिखेंगे सी डी बराबर। अब की बार सी और डी वाले बिंदुओं का उपयोग करेंगे। ये है सी और ये है डी। तो x2 के स्थान पे कितना 6 माइनस x1 के स्थान पे 9 और इसका वर्ग प्लस y2 के स्थान पे 1 माइनस y1 के स्थान पे इसका ही वर्ग बराबर। देखो यहाँ पे माइनस वाले ज़्यादा हैं तो माइनस के बचेंगे कितने 3, लेकिन वर्ग हो रहा है तो माइनस के 3 का वर्ग भी कितना आएगा प्लस का 9 आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस वाले ज़्यादा हैं तो यहाँ से भी माइनस के 4 में से 1 घटेगा तो माइनस के 3 बचेंगे, लेकिन माइनस के 3 का वर्ग कितना आएगा प्लस का 9। ठीक है, तो ये भी कितने हो गए √18 और √18 को हम लिख सकते हैं 3√2। ठीक है, इसी प्रकार अब तक हमने तीन दूरियां ज्ञात कर चुके हैं। हम कितनी 3 दूरियां ज्ञात कर चुके हैं अब तक हम, ए बी, बी सी और सी डी। एक और रह गई है ए और डी के बीच की दूरी। तो अब की बार कौन कौन से बिंदुओं का यूज करेंगे, ए के और डी के। ठीक है, ए के निर्देशांकों का और डी के निर्देशांकों का उपयोग करके ए और डी के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे बिंदु ए और डी के बीच की दूरी, इसे लिखेंगे ए डी बराबर। तो ए और डी में लगाओ, x2 का मान कितना 6 माइनस x1 का मान कितना 3 और इसका वर्ग प्लस y2 का मान 1 और माइनस y1 का मान और इसका भी वर्ग बराबर। देखो 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेंगे, 3 का वर्ग 9। यहाँ पे माइनस के 3 बचेंगे, माइनस के 3 का ही वर्ग करेंगे तो प्लस के 9 और ये भी कितना आ गया जुड़ करके √18 और इसे लिख सकते हैं 3√2, क्योंकि हमें यहाँ पे ये नहीं बताया गया है ये किस चीज़ में ली गई हैं। ठीक है, पैमाना जो है सेमी में है, मीटर में है, तो इसलिए हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे मात्रक। ठीक है, ठीक है भाई। तो ए भी कितना आया 3√2, बी सी भी कितना आया 3√2 और सी डी भी कितना आया 3√2 और ए डी का मान भी कितना आया 3√2। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, चूंकि ए बी बराबर है किसके बी सी के, ये सब बराबर है ना आपस में, ए बी का मान बी सी का मान और सी डी बराबर है किसके ए डी के, ये सब बराबर हैं। ठीक है, इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है। जब चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो फिर क्या होता है, वो आकृति क्या होती है वर्ग। ठीक है, तो इसलिए ए बी सी डी क्या हो जाएगा एक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सही है फिर उनमें से, चंपा लिख देंगे, अतः चंपा सही है, अतः चंपा सही है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई हो तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला सवाल, इसमें दे रखे हैं हमें बिंदु, ये जो बिंदु दे रखे हैं ए बी सी डी नाम दे देंगे। ठीक है, बिंदु ए के निर्देशांक मान लेंगे, पहले को जो भी दे रखे हैं ये क्या है -1,2। अगलों को बिंदु बी का नाम दे देंगे 1,0। इसी प्रकार बिंदु सी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे -1,2 तथा
डी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, माइनस के 3,0। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि ये चतुर्भुज किस प्रकार का है। ठीक है, अगर इसका कोई प्रकार है तो वो हमें बताना है, और अगर नहीं है तो वो भी बताना है। ठीक है, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, बी और सी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, और सी और डी के, फिर ए और डी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है, चारों दूरियां ज्ञात करने के बाद अगर चारों बराबर आती हैं तो फिर क्या हो जाएगा, ये वर्ग। अगर दो बराबर आती हैं तो दो आमने सामने की भुजाएं जो हैं ये किस में बराबर होती हैं, बताओ, आयत में। इस प्रकार की आकृति को कहते हैं हम आयत। ठीक है, और अगर सब अलग अलग आएंगी, सभी भुजाएं जैसे एक भी एक दूसरे के बराबर ना आई, तो फिर उस चतुर्भुज का नाम क्या देंगे, विषम बाहु। ठीक है, कैसे चतुर्भुज कहेंगे उसे, विषम बाहु। ठीक है, ठीक है भाई, तो आप सूत्र लगा देंगे। हम जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, ए बी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए भी ऐसा ही, और ये x2 ए और बी के लिए याद करना है तो इन वाले का उपयोग करेंगे, इन वाले बिंदुओं का। ठीक है, x2 का मान हो जाएगा कितना, एक रख दिया x2 के स्थान पर। ये सूत्र वाला माइनस ऐसे लगाया था हमने, लेकिन ये यहाँ पे प्लस कैसे हो गया, ये जो मान था यहाँ पे x1 का ये माइनस का था, तो एक माइनस ये वाला और एक सूत्र वाला माइनस, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये प्लस हो गया, और ये वाला एक ऐसा ही। ठीक है, और होल स्क्वायर ऐसे चढ़ा दिया, प्लस y2 का मान 0 और माइनस, और ये वाला जो y1 का मान है वो भी माइनस में, इस वजह से यहाँ पे भी क्या हो गया, ये प्लस हो गया। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर ऐसे ही। ठीक है, आगे एक और एक दो, दो का वर्ग कितना होता है 4, ऐसे ही दो में 0 जोड़ेंगे तो 2 और 2 का वर्ग कितना होता है 4, 4 और 4 जुड़ करके √8 हो गए। 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुणा 2। ठीक है, अब 4 जो है वो 4 √ से बाहर आ जाएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है, और ये वाला 2 जो है वो ऐसे रह जाएगा रूट में। ठीक है, तो इसका मान आ जाएगा 2√2। ठीक है, इसी प्रकार बिंदु बी तथा सी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। अब तो बी और सी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो इन वाले बिंदुओं का उपयोग करेंगे हम। ठीक है, तो बी और सी के बीच की दूरी याद करेंगे, इनका उपयोग कर लेंगे। तो देखेंगे दूरी सूत्र से x2 का मान कितना हो जाएगा, इस बार माइनस का 1, वो ऐसे ही लिख दिया, फिर सूत्र का माइनस ऐसे लगाया, और x1 का मान कितना है 1, तो वो ऐसे रख दिया। ठीक है, और उसका होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है 2 हमारे पास, माइनस y1 का मान कितना है 0, तो 0 रख दिया, और होल स्क्वायर ऐसे चढ़ा दिया। ठीक है, फिर माइनस का 1 और माइनस का 1 कितने हो जाएंगे, दोनों जुड़ करके माइनस के 2, और माइनस के 2 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 4, फिर प्लस ये वाला ऐसा ही, और 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही होंगे ये, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। इस प्रकार 4 और 4 जुड़ करके कितने हो जाएंगे, √8, और √8 को लिख सकते हैं हमने ऊपर बताया कैसे लिखेंगे, 2√2। ठीक है, इसी प्रकार बिंदु सी तथा डी के बीच की दूरी सी डी ज्ञात कर लेंगे। सी और डी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो इन वाले दोनों बिंदुओं का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x2 और ये हो जाएगा x1, ये y2 ये y1। ठीक है, तो x2 के स्थान पर -3 प्लस कैसे हो गया ये यहाँ पे प्लस, सूत्र में तो माइनस होता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो 1 है x1 का मान, ये किस चीज़ का है, माइनस का, इसलिए माइनस एक सूत्र वाला और एक ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला एक ऐसे लिख दिया, फिर उसका होल स्क्वायर चढ़ा दिया ब्रैकेट बंद करके। ठीक है, फिर प्लस ऐसे ही y2 का मान कितना है 0 और y1 का मान कितना है 2, सूत्र वाला माइनस आ गया, यहाँ पे ये मान जो है इस बार प्लस का है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कोई भी चिन्ह में परिवर्तन नहीं हुआ, जो सूत्र में होता है वही चिन्ह रहा। ठीक है, और उसका होल स्क्वायर ऐसे चढ़ा दिया। तो माइनस के 3 है, ये प्लस का 1 है, जब प्लस माइनस की राशियाँ होती हैं तो घट जाती हैं। यहाँ पे माइनस के 3 में से 1 घटाएंगे हम तो माइनस के 2 बचेंगे, और माइनस के 2 का जब वर्ग करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे माइनस के 2 और 0 को जब हम माइनस के 2 में से 0 को घटाएंगे तो माइनस का 2 ही रहेगा, और माइनस के 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा। इस प्रकार 4 और 4 जुड़ करके 8 हो जाएंगे अंडर और √8 को हम लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, इसी प्रकार बिल्कुल ए तथा डी के बीच की दूरी ज्ञात करी हमने, तो ए तथा डी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो ए और डी वाले निर्देशांकों को लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। ठीक है, यहाँ पे लगाया हमने, x2 का मान कितना है माइनस का 3, फिर ये यहाँ पे प्लस हो गया, क्यों, क्योंकि x1 का मान माइनस का था। ठीक है, तो ये हो गया प्लस का 1, तो माइनस के 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है 0 और माइनस, सूत्र में तो माइनस आता है लेकिन यहाँ पे प्लस कैसे हो गया, ये भी मान जो है y1 का हमारा वो माइनस का है, तो माइनस माइनस मिल करके क्या हो गया यहाँ पे प्लस। ठीक है, और 2 ऐसे ही, और उसका होल स्क्वायर। अब ये यहाँ पे फिर से वही एक संख्या माइनस की है एक प्लस की है, तो संख्याएं घट जाएंगी, बचती उस चीज़ की है जिस चीज़ की संख्या ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे माइनस वाली ज़्यादा है तो माइनस की बचेगी, तो माइनस के 2 का भी, लेकिन जब हम वर्ग करेंगे तो वो प्लस का 4 ही आएगा, और यहाँ से तो प्लस का 2 ही आएगा, प्लस के 2 का वर्ग 4 ही आएगा, 4 और 4 को ऐड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, और अंडर रूट ऐसे ही इसके ऊपर, अब अंडर रूट 8 का मान 2√2। ठीक है, अब हम देख रहे हैं
कि ए बी, बी सी और सी डी और ए डी सभी के मान क्या हैं, बिल्कुल बराबर हैं। तो हमने लिख दिया चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी है, अतः ए बी सी डी क्या हो जाएगा, एक वर्ग। तो ये जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज का प्रकार क्या हो गया, ये एक वर्ग है। ठीक है, ये जो चतुर्भुज के निर्देशांक दे रखे थे हमें, ये कैसे चतुर्भुज के निर्देशांक हो गए, ये हो गए एक वर्ग के निर्देशांक। ठीक है, तो चतुर्भुज का प्रकार बता दिया हमने, कैसा चतुर्भुज है ये, वर्ग।